वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन इंग्लिश, और इंग्लिश के अब तक 5 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 6 डिलीवर किया जाएगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट होते हैं तो ज़्यादातर जो MCQs होते हैं वो आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुतालिक पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया नाउन, ठीक है, और काइंड्स ऑफ नाउन, उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको पढ़ाई। और इंशाल्लाह जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये टॉपिक सारा का सारा वाइंड अप करेंगे तो फिर लास्ट में हमने एक पूरा लेक्चर आपको MCQs भी हल करवाने हैं, ठीक है। तो बग़ैर देर के हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपने 5वीं 6ठी या 7वीं क्लास में ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं ऑब्वियसली। तो अब क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसका रिवीजन करना है। अगर हम सही तरीके के साथ इसका रिवीजन कर लेते हैं और अगेन अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंशाल्लाह आपको हमेशा याद रहेगा। अगेन अंग्रेज़ी और मैथमेटिक्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आप इस पर उबूर हासिल करते हैं, ठीक है। अब अंग्रेज़ी ज़ुबान की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रूल्स जो आपको बताए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको फ़ायदा हासिल नहीं होता। जिस तरह से अब मैंने लास्ट क्लास में आपको नाउन से मुताल्लिक पढ़ाया, नाउन की काइंड्स आपको पढ़ाई, तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको जो काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाई गई उसके आप एक रजिस्टर ले लें और उस पर डिफरेंट उन काइंड से मुताल्लिक आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस जितने ज़्यादा बनाएंगे आपको वो रूल्स हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इन टॉपिक्स के रूल्स पता हैं, ठीक है, नाउन की काइंड्स के रूल्स पता हैं, या आगे जो भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे कि तो फिर आप आसानी के साथ, आपसे अगर कोई भी MCQs पूछा जाता है तो आप उसका आसानी के साथ जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो बचपन में हमने नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ा था। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। अगेन डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें। एक डेफिनेशन को अगर आप 2 दफ़ा पढ़ेंगे या एक MCQs को जो एग्ज़ाम्स में आप लोगों के सामने होता है, अगर आप उसको 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आधी से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा वो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब 2 दफ़ा आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है ना। तो इसी तरह से कोई भी डेफिनेशन पढ़ें, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है दैट रिप्लेस अ नाउन। क्या करता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है। किस तरीके से, अब अगर मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ किसी बॉय का नाम लिखता हूँ, क्या लिखते हैं, अली, जो कि कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। अब अली को मैंने जुमले में इस्तेमाल किया, एक हिस्से के जुमले में मैंने अली से सेंटेंस को स्टार्ट किया। अब अली का जब उस सेंटेंस के अंदर दोबारा जिक्र आएगा तो मैं अली को क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। किस चीज़ से, हिज से रिप्लेस कर सकता हूँ, हिम से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह अभी इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। प्रोनाउन लिस्ट क्या है, प्रोनाउन ही, इट, यू, आई, दे, वी, हु, हिम, दैम, हुएवर, एनीवन, ठीक है, समथिंग, नोबडी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ही के साथ शी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रोनाउन लिस्ट है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको मज़ीद चीज़ों में क्लैरिटी आ जाए। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन को अगेन देख लीजिए। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन, दैट कैन रिप्लेस अ नाउन। अब वो रिप्लेस कहाँ से होगा वो नाउन, ये जो आपका प्रोनाउन लिस्ट यहाँ पर बताई गई है यहीं से वो रिप्लेस होगा। जो नाउन है वो इन्हीं अल्फाज से क्या होगा, रिप्लेस होगा, ठीक है। अंडरस्टूड। हम मज़ीद आगे बढ़ लेते हैं। प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शो हाउ वी यूज प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स में हमें क्या पता लगेगा कि हम किस तरीके से प्रोनाउंस को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी लुक्ड फॉर सारा एट हर हाउस बट शी वॉजंट देयर। अब अगर आपको मैं पीछे लेकर जाऊं और उस डेफिनेशन पर आप गौर कीजिएगा, उस डेफिनेशन में क्या था, उस डेफिनेशन में यही था
कि आप नाउन को क्या करते हैं, आप नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, प्रोनाउन से। तो सारा को रिप्लेस जो यहाँ पर किया गया, ठीक है, तो शी यहाँ पर क्या है, शी आपका यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है। तो नाउन जो है वो यहाँ पर सारा है और सारा क्या हुआ, प्रोनाउन बन गया, ठीक है। नाउन रिप्लेस हो गया किससे, प्रोनाउन से, ठीक है। इस तरीके के साथ जितने भी सेंटेंसेस हम प्रोनाउन में इस्तेमाल करते हैं उसमें यही होता है कि नाउन क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। आई टुक माई कार टू दी मैकेनिक टू गेट इट फिक्स। तो मैंने लास्ट डेफिनेशन में जो प्रोनाउन की लिस्ट थी, प्रोनाउन की लिस्ट में इट भी मौजूद था। क्या मौजूद था, प्रोनाउन की लिस्ट के अंदर क्या मौजूद था, इट भी मौजूद था। और इट क्या है, इट हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो दूसरी, पाँचवीं या आठवीं जमात में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम उसको रिवाइज कर सकें और वही कॉन्सेप्ट हम आगे लेकर चल सकें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दिस इज़ द बेस्ट बर्थडे एवर। तो दिस क्या है यहाँ पर, दिस आपका अगेन यहाँ पर प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद समवन डोनेटेड $500 टू आवर चैरिटी। तो समवन क्या है, प्रोनाउन लिस्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, एनीवन, समवन, इट, दे, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं, ठीक है। समर थिंक्स दैट मायोनीज गोज वेल विद एनीथिंग। तो समवन, एनीथिंग, ये सब के सब क्या चीज़ें हैं, ये आपके प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। ऑब्वियसली सारे के सारे तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस उन्हीं टाइप्स पर होगा, उन्हीं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पर होगा जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन हमने अपना टाइम भी को सेव करना है, ठीक है। वही टाइम, उस टाइम के अकॉर्डिंगली हमने चीज़ों को आपको पढ़ाना है जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आप पर बर्डन कोई नहीं डालना। तो टाइप्स ऑफ नाउन में पजेसिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, एंड देन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इंटेंसिव प्रोनाउंस हैं, एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अपनी बोलते हैं, बोलचाल हमारी अंग्रेज़ी में होती है, तो उसमें हम पजेसिव प्रोनाउन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो पजेसिव का मतलब क्या होता है, तो पजेसिव का अगर आप डिक्शनरी मतलब देखेंगे तो आप प्रोनाउंस को समझ जाएंगे किस तरीके से हम पजेसिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। पजेसिव, अब डेफिनेशन को अगेन मैं वही कहता हूँ कि 2 बार आपने पढ़ना है, तब जाकर आपको इसकी जो मेन मीनिंग है वो आपको समझ आ जाएगी। अब पजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप और पोजीशन। तो पजेसिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या करता है, पजेसिव प्रोनाउन ये करता है दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप और पोजीशन, ठीक है। तो क्या ये इसमें क्या होता है, एक्सप्रेस की जाती है अपनी ओनरशिप या किसी पोजीशन को, किसी भी चीज़ की पोजीशन को, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ओनरशिप लेते हैं उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल द वर्ड हर्स, ठीक है, हर्स से निकला है, हर्स से क्या निकला है, हर्स से निकला है हर्स। तो हर्स यहाँ पर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है जो कि क्या करता है, जो कि एक ओनरशिप को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ओनरशिप को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए द वर्ड हर्स इज अ पजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। यहां पर देखेंगे समीना नोटिस दैट अलीज। अब यहां पर क्या हुआ, अलीज डॉग वॉज बिगर देन हर्स, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब समीना यहां पर ये क्या है, नाउन है, ठीक है। अली भी यहां पर नाउन है। तो अब क्या हुआ, यानी पोजीशन शो की जा रही है। समीना नोटिस दैट, समीना ने नोटिस किया कि अली का डॉग बड़ा है किससे, उसके डॉग से। अब यहां पर हर्ज क्या कर रहा है, हर्ज आपकी यहां पर पोजीशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। indicates that Samina's dog, the noun phrase being replaced by word hers belongs to Samina, ठीक है। तो ये होता है possessive pronoun, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ possessive pronouns भी अगर आप एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लें ताकि आने वाले दिनों में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आए तो आप उसे
चुटकियों में हल कर सकते हैं। देयर आर अ बंच ऑफ डिफरेंट पॉजेसिव प्रोनाउंस दैट यू कैन यूज विच कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल। आप याद रखिएगा ये पॉजेसिव प्रोनाउंस सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। किस तरह से? माइन, माइन क्या शो करता है? पोजीशन शो करता है कि आप क्या करते हैं? पोजीशन शो करते हैं ना किसी भी चीज़ की, कि ये चीज़ मेरी है, दिस थिंग इज माइन। तो माइन क्या है? ये पोजीशन शो करता है। इसी तरह से योर्स, अगेन ये पोजीशन शो कर रहा है किसकी? आपकी पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं दिस बॉक्स इज योर्स। ठीक है, क्या हुआ? दिस बॉक्स इज योर्स। तो क्या हुआ? ये मैं आपकी पोजीशन शो कर रहा हूं कि ये जो डब्बा है, ये बॉक्स जो है, ये आपका है। इसी तरह से हर्स की एग्जांपल्स मैंने दी, हिज की, एंड देन इट्स। ठीक है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन की हैं। प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउंस, अब मैंने आपको बता दिया सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब हम जब बात करेंगे प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउंस की, तो अब पॉजेसिव प्रोनाउन इज प्लूरल कब होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन प्लूरल इफ इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। कब होगा पॉजेसिव प्रोनाउन प्लूरल? जब कोई एक या एक से ज़्यादा बंदों की या चीज़ों की बात की जाएगी, तो क्या होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन इंक्लूड आर्स, ठीक है, इसी तरह से देयर्स, योर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजेसिव सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, अब पॉजेसिव सिंगुलर प्रोनाउन की यहाँ पर याद रखिएगा, मैं सिंगुलर प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स देने लगा हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको प्लूरल प्रोनाउंस की भी एग्जाम्पल्स दी जाएंगी। अब सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। दैट इज हर कार एंड दिस वन हेयर इज माई कार। अब हमने क्या करना है? इसको क्या चेंज करना है? किस में चेंज करना है? हमने सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन में इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो सेंटेंस चेंज कैसे होगा? यहां पर अगेन देखें, मैंने आपको बताया कि जब भी हम माई की पोजीशन शो करेंगे तो क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? वहां पर माइन इस्तेमाल होगा। तो अगेन यहां पर देखिएगा, दैट इज हर कार एंड दिस वन हेयर इज माइन। यहां पर माइन यानी माई जो है वो चेंज हो चुका है माइन में, जो कि क्या शो कर रहा है? आपकी पोजीशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? अगेन आपकी पोजीशन को शो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और सेंटेंस सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन से, लेट्स सी इफ अलीज आर्म इज लॉन्गर देन योर आर्म। ठीक है, अगेन लेट्स सी इफ अलीज आर्म इज लॉन्गर देन योर आर्म। तो यहां पर वीडियो पॉज कीजिएगा और ये खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, लेट्स सी इफ अलीज आर्म इज लॉन्गर देन योर्स, इज लॉन्गर देन योर्स। तो यहां पर क्या हुआ? जो योर है वो चेंज हो गया किसमें? सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल्स ऑफ प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउंस की आपको एग्जांपल्स पेश कर दी गई। अब प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउंस किस तरीके से हम समझ सकते हैं? तो याद रखिएगा, साराज पार्टी वॉज ग्रेट, साराज पार्टी वॉज ग्रेट बट जस्ट वेट अंटिल शी कम्स टू आवर पार्टी। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करना है। प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल है, साराज पार्टी वॉज ग्रेट बट जस्ट वेट अंटिल शी कम्स टू आवर्स, जस्ट वेट अंटिल शी कम्स टू आवर्स। ठीक है, तो यहां पर आज क्या है? ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, जो मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दी। ठीक है, उसके बाद दिस इज माई कुकी पाइल, दिस इज माई कुकी पाइल एंड दैट वन इज द वन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब हमने अगेन इसको प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन को चेंज करना है, इस सेंटेंस को पूरा। दिस इज माई कुकी पाइल एंड दैट वन इज योर्स, दैट वन इज योर्स। तो ये चेंज हो गया क्या? प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन में। अब फिर दूसरे नंबर पर जो हम बात करते हैं, जब भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन। बहुत बार आपने एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हुए मैं आपको बताता चलूँ, पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन टिपिकली यूज्ड टू रेफर टू अ स्पीकर। याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन टिपिकली यूज्ड टू रेफर अ स्पीकर। किसको रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है? स्पीकर को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और टू द पीपल और थिंग्स दैट स्पीकर इज रेफरिंग टू, या स्पीकर जिन चीज़ों की तरफ इशारा करता है, रेफर करता है, तो उसके लिए आप पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस प्रॉपर नेम्स,
as in Sania went to bed early because अब दोबारा हमने यहां पर सानिया का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इसको चेंज कर दिया जाएगा किस में, शी में। ठीक है, यहां पर सानिया क्या है, सानिया यहां पर नाउन है। अगेन मैं आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन पर लेकर जाऊंगा। तो वहां पर हमने क्या बात की कि सेंटेंस के अंदर नाउन को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहां पर अगेन वही चीज हुई कि जो सानिया जो नाउन है वो रिप्लेस हो गया किससे, शी से। तो सेंटेंस क्या बना, सानिया वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज शी वर्कड हार्ड टुडे। पर हम दोबारा यहां पर सानिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उसकी जगह पर उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, उसको रिप्लेस कर दिया गया प्रोनाउन से। ठीक है, शी वर्कड हार्ड टुडे। ठीक है, लाइक ऑल अदर प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस ओनली रिप्लेस नाउन्स। ठीक है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि पर्सनल प्रोनाउंस जो है वो क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करते हैं किसको, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। अब नाउन्स क्या है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी भी शख्स का नाम हो सकता है। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, काइंड्स ऑफ नाउन आपको पढ़ाए जा चुके हैं, नाउन्स की डेफिनेशन आपको पढ़ाई जा चुकी है। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और एनीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और एनीथिंग, ये डेफिनेशन है किसकी, नाउन की। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, लाइक ऑल अदर प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन only replace nouns and not other parts of speech like verbs और adjectives को वो क्या चेंज नहीं करेगा। पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन चेंज करेगा, नाउन्स को, ना एडजेक्टिव को चेंज करेगा, ना वर्ब को चेंज करेगा। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स भी हमने आगे चलकर पढ़ने हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस क्या क्या है, वी कैन यूज पर्सनल प्रोनाउंस टू रेफर टू अ सिंगल पर्सन, थिंग और मैनी पीपल थिंग्स। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस कहां पर इस्तेमाल करेंगे, एक बंदे या किसी एक चीज या बहुत सी चीजों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। अगेन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस क्या हैं, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस हैं, अ पर्सनल प्रोनाउन इज सिंगुलर इफ इट रेफर्स टू एग्जैक्टली वन पर्सन। सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, अगर हम एग्जैक्टली एक बंदे की तरफ रकम बात कर रहे होंगे, रेफर कर रहे होंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस आर, वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, और अक्सर एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन करती हैं। अगेन बताते चलूं कि पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउंस के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई एंड मी का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर की बात की जा रही है यहां पर। अगेन बात बताता चलूं, अ पर्सनल प्रोनाउन इज सिंगुलर इफ इट रेफर्स टू एग्जैक्टली वन पर्सन और अ थिंग। ठीक है, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई एंड मी, सेकंड पर्सन के लिए यू का इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड पर्सन के लिए शी का इस्तेमाल हो सकता है, हर का इस्तेमाल हो सकता है, ही का इस्तेमाल हो सकता है, हिम का इस्तेमाल हो सकता है, और इट का इस्तेमाल हो सकता है। और ये सब के सब आपको बता चुका हूं, हमने डेफिनेशन में पढ़े, प्रोनाउन की लिस्ट पढ़ाई गई। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। ठीक है, तो अब हमने इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन जब इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, जिस चीज़ को रेफर कर रहे होंगे वो सिंगुलर होगी, कोई एक बंदा होगा या एक चीज़ होगी। तो फर्स्ट पर्सन में हम आई एंड मी का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड पर्सन में यू का इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड पर्सन में शी, हर, ही, हिम, इट का इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एंड कर लेंगे तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी हल करवाए जाएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें मज़ीद समझ आ सकें। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं, तो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन की जब भी मैं बात करूंगा, अब पर्सनल प्रोनाउन इज प्लूरल, पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल होगा। अब कब होगा, इफ इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन। सिंगुलर में मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर होगा जब किसी एक बंदे या एक चीज़ की तरफ इशारा किया जाएगा, रेफर किया जाएगा। लेकिन जब पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल की बात की जाएगी तो इफ इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और अ थिंग, तो ये क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल कहलाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस आर, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन में वी एंड अस का इस्तेमाल किया जाएगा, सेकंड पर्सन में यू का इस्तेमाल किया जाएगा, और थर्ड पर्सन में दे एंड देम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगेन
जब मैंने सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन की बात की तो फर्स्ट पर्सन में आई एंड मी का इस्तेमाल हुआ, सेकंड पर्सन में यू का इस्तेमाल हुआ और थर्ड पर्सन में हमने वहां पर क्या इस्तेमाल किया, ही, शी, इट, दे, इट का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जब प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन में वी एंड एस का इस्तेमाल किया जाएगा, सेकंड पर्सन में यू का इस्तेमाल किया जाएगा और थर्ड पर्सन में दे एंड दैम का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस एग्जांपल्स। सबसे पहले सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एक्सरसाइज एवरी डे, आई एक्सरसाइज, सिर्फ मैं एक्सरसाइज करता हूं डेली, तो हमने क्या किया, फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया। अगेन अली हैज ऑलवेज बीन नाइस टू मी, ठीक है, अगेन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया तो मी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सानिया गेव अली अ प्रेजेंट एंड ही गेव वन टू हर, तो यहां पर थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, इस वजह से हम ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली, तो यहां पर यू किसको, सेकंड पर्सन को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक है, सेकंड पर्सन को, वो भी क्या है, वो सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन की यहां पर एग्जांपल दी गई, यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली। इसके बाद एन आंट कैन लिफ्ट समथिंग दैट वेज मच मोर देन इट डज, तो इट क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो भी क्या, कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन की एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह से प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स, वी बिल्ट अ स्नोमैन। ठीक है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो कि हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। द प्राइस ऑफ द ज्वेलरी सरप्राइज्ड अस। ठीक है, उसके बाद अलीज क्लॉथ्स वर सोक्ड आफ्टर द कार स्प्लैश्ड देम। उसके बाद द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक बिकॉज दे वांटेड हायर पे। The monkeys entertained the guests that came to see them। ठीक है, उसके बाद आपको मज़ीद जो एग्जाम्पल्स जो टाइप्स हैं प्रोनाउंस की वो नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पढ़ाया गया यही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इससे मुताल्लिक आपको चंद एक चार्ट दे दिया गया है जिससे आप काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउन टाइप, मेंबर ऑफ द सब क्लास, और एग्जाम्पल आगे दे दी गई है। पॉजेसिव की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अनसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। ही इंजर्ड हिमसेल्फ प्लेइंग फुटबॉल, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं तो ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दे रियली हेट ईच अदर। फिर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, दैट, विच, हु, हुज, whom, where, when। ठीक है, तो ये क्या है, द बुक दैट यू गेव मी वॉज रियली बोरिंग। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव की बात की जाए तो दिस, दैट, दीज, दोज, दिस कार, दिस इज अ न्यू कार। ठीक है, दिस इज अ न्यू कार, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की यहाँ पर एग्जाम्पल्स है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, जी हाँ, बिल्कुल सिंपल हैं, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड व्हाटएवर, क्या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। व्हाट डिड ही से टू यू। देन इंडेफिनिट प्रोनाउंस, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवन, समथिंग, समबडी, समवन, नोबडी, नथिंग, नन, नो वन। देयर समथिंग इन माई शू। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो काइंड्स बताई मैंने आपको। ठीक है, चंद एक को हमने डिटेल में पढ़ लिया और बाकी जो है वो आपको इस चार्ट के ज़रिए समझाने की कोशिश की है ताकि हमारा टाइम भी सेव हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में बहुत लोग जो है वो परेशान होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इंशाल्लाह आज के बाद आप कभी परेशान नहीं होंगे क्योंकि एडजेक्टिव बहुत आसान और 2 स्लाइड्स के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आप एडजेक्टिव्स को चुटकियों में आज समझ जाएंगे। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव की सबसे पहले अगेन मैं बताता चलूं कि हमेशा 2 दफ़ा क्वेश्चन, सवाल कोई आपके एग्जाम में आए तो 2 दफ़ा पढ़ें। ठीक है, कोई डेफिनेशन अगर आपने पढ़नी है किसी भी बुक की, मैं सिर्फ जॉब रिलेटेड एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा बल्कि दीगर जितने भी एग्जाम्स पूरे दुनिया में लिए जाते हैं, तो हमेशा जब भी आप 2 दफ़ा किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, और बासानी वो चीज़ आपको समझ आ जाती है। अब जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, मॉडिफाइज क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, अब मैंने नाउन का यहाँ पर जिक्र करना है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ब्यूटीफुल डॉल। यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है,
ठीक है, ब्यूटीफुल डॉल, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है और डॉल क्या है? डॉल यहाँ पर क्या है? नाउन है। अब इस डॉल को क्या चीज़ मॉडिफाई कर रही है? मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद मॉडिफाई करने वाली चीज़, इस नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है किसकी जानिब से? ठीक है जी हाँ, एडजेक्टिव उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव हमारा ब्यूटीफुल डॉल, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या कर रहा है? एडजेक्टिव क्या कर रहा है? आपके जो लफ्ज़ है, आपका नाउन है, उसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है और नाउन को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इट नॉर्मली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? क्वालिटी। यहाँ पर डॉल की क्या बताई जा रही है? जी हाँ, जल्दी से बताएं। यहाँ पर डॉल की क्वालिटी, यानी ब्यूटीफुल क्या शो कर रहा है? क्वालिटी शो कर रहा है। किसकी? डॉल की क्वालिटी शो की जा रही है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हुआ? ब्यूटीफुल इज, जल्दी से बताएं। जी हाँ, ब्यूटीफुल यहाँ पर क्वालिटी शो कर रहा है किसकी? डॉल की। डॉल क्या है? डॉल है नाउन, ठीक है। और इसी तरह से साइज, इसी तरह से शेप, इसी तरह से ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कॉन्टेंट्स एंड मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन क्या करता है? अब बेसिकली एडजेक्टिव क्या करता है? अगेन सुन लीजिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडजेक्टिव। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, feelings and contents and more about a noun or pronoun. Adjectives usually provide relevant information about the nouns, ठीक है। क्या है? relevant information provide करते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि beautiful doll, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ डॉल का जिक्र किया जाता तो आया मैं और आप ये ना समझ सकते कि आया डॉल अगली है, खूबसूरत है, ठीक है, कैसी है। तो जब मैंने लफ्ज़ एडजेक्टिव उसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है, ब्यूटीफुल डॉल, तो हम समझ गए कि हमें जिस नाउन के बारे में बताया गया मॉडिफाई करके, हमें मालूम हो गया, उसके हवाले से हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल गई, उस नाउन से मुतालिक हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल गई। एडजेक्टिव यूजुअली प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स, प्रोनाउंस, दे मॉडिफाई, डिस्क्राइब बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हाट काइंड। अब कौन कौन सी चीज़ें, जब भी आप नाउन की बात करेंगे, तो जब आप व्हाट काइंड की बात करेंगे तो अल्टीमेटली आप क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं? आप अल्टीमेटली एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप काइंड बताएंगे। हाउ मेनी, जब भी तादाद बताई जाएगी, अल्टीमेटली आप क्या इस्तेमाल करेंगे? नाउन और प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। विच वन की जब हम बात करेंगे, हाउ मच की बात करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें एडजेक्टिव क्या करेगी? एडजेक्टिव उसको मॉडिफाई करेगा। इन सारी की सारी चीज़ों को, नाउन और प्रोनाउन को कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच मॉडिफाई करता है? वो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन। बैट्समैन यहाँ पर क्या है? बैट्समैन यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट काइंड, किस तरह का बैट्समैन है, ठीक है। द टीम हैज़ अ बैट्समैन, तो अगर मैं यहाँ से डेंजरस का लफ्ज़ हटा दूँ तो क्या इस सेंटेंस का कोई मतलब निकलता है? क्योंकि हर टीम के बाद बैट्समैन होता है भाई, हर टीम के पास बैट्समैन होता है, टीम बनती ही बैट्समैन और बॉलर से है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर लफ्ज़ डेंजरस का इस्तेमाल करता हूँ तो डेंजरस क्या है? डेंजरस एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि क्या मॉडिफाई कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो मॉडिफाई करता है बैट्समैन को, जो कि एक नाउन है। और क्या बताता है? यानी हम यहाँ पर बेसिकली पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ अ बैट्समैन ही इज़, तो ही इज़, द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन, ठीक है। इसी तरीके से हम देखें दूसरी एग्जांपल, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। तो हाउ मेनी का आंसर कर रहा है क्या? 10। नाउन क्या है यहाँ पर? कैंडीज आपका नाउन है, और यहाँ पर 10 आपका क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। मॉडिफाई कर रहा है, चीज़ों का बता रहा है। इसी तरीके से तीसरी एग्जांपल आप देख लें, आई लव दैट रेड कार। विच वन, यहाँ पर वैसे तो बेतहाशा कार्स होती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मॉडिफाई किया गया उस कार को। किससे मॉडिफाई किया गया? दैट रेड कार। रेड क्या है यहाँ पर? रेड हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? रेड हमारा एडजेक्टिव है, और कार यहाँ पर नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन इंशाल्लाह आगे एक लिस्ट बता देता हूँ जो मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई अर्न मोर
अब यहाँ पर मनी क्या है, मनी आपका नाउन है, देन ही डज हाउ मच, यहाँ पर पूछा जा रहा है हाउ मच, तो मोर मनी, मोर क्या है, मोर आपका एडजेक्टिव है और मनी आपका यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो मॉडिफाई कर रहा है किसको, नाउन को मॉडिफाई करता है। तो अगेन एडजेक्टिव किस किस को मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ जो कि अक्सर यानी ये वो कॉमन लफ्ज़ हैं, वो कॉमन अल्फाज हैं जो कि कॉमन एडजेक्टिव्स आप कह सकते हैं। अडोरेबल, एडवेंचरस, एग्रेसिव, एग्रीएबल, अलर्ट, अलाइव, अम्यूज्ड, एंग्री, अनॉयड, अनोइंग, एंशियस, एरोगेंट, अशेम्ड, अट्रैक्टिव, एवरेज, ऑफुल, बैड, ब्यूटीफुल, बेटर, बिविल्डर्ड, ब्लैक, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा और आने वाले एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका बआसानी जवाब भी दे सकते हैं। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये है कि आप इसको आराम के साथ इसको समझ सकते हैं। अब वर्ब की बात की जाती है, व्हाट इज़ वर्ब, तो अ वर्ब इज़ एन एक्शन और डूइंग वर्ब। ठीक है, एक्शन और डूइंग वर्ब। वर्ब क्या है, एन एक्शन और डूइंग वर्क वी यूज टू रेफर टू एक्शंस व्हाट थिंग्स डू एंड स्टेट्स ऑफ बीइंग हाउ थिंग्स आर। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग। क्या बेसिकली हम यहाँ पर यहाँ पर हो रहा होता है कि हम बता रहे होते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा होता है कि सब्जेक्ट का बताना है सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, तो वर्ब बेसिकली वो काम करता है। जिस तरह से अली, अली यहाँ पर क्या है, अली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट वॉक कर रहा है। ठीक है, वॉक टू द स्टोर। ठीक है, तो याद रखिएगा वॉक क्या है, यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो क्या बताता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बताता है, वो वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है। आफ्टर द लंच आई विल कॉल माई मदर, आफ्टर द लंच आई विल कॉल माई मदर। इसी तरीके से मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली, वी वेंट टू द मार्केट। ठीक है, यू राइट नीटली इन योर नोटबुक। ठीक है, दे थॉट अबाउट ऑल द प्राइसेस इन द कॉम्पिटिशन। अब हम टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करते हैं। तो वर्ब के बारे में मैंने बताया कि वर्ब क्या करता है, वर्ब ये बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग is called verb. We are going to explore different 10 types of verbs because every type deserves some attention. लेकिन यहाँ पर एक आप बात याद रखिएगा, मैं क्योंकि ऑब्वियसली हर एक टाइप जो है यहाँ पर वो ऐसी है कि उसको डिटेल में पढ़ा जाए, लेकिन हमने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वन पेपर एमसीक्यू से मुतालिक हमने ये चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, तो हम इतना कोई डिटेल में इन टॉपिक्स के नहीं जाएंगे। ठीक है, एक्शन वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स और उसके बाद इन्फिनिटिव्स। ठीक है, इन्फिनिटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये हम थोड़ा इसकी डिटेल आपको पढ़ा देते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ा देते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ब्स की बात की जाए तो एक्शन वर्ब्स एज देयर नेम सेज आर यूज्ड टू रेफर टू एक्शन। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक्शन वर्ब्स का जब आप नाम सुनते हैं तो एक्शन वर्ब क्या करते हैं, एक्शन वर्ब ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं जल्दी से बताएं, कि वो किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं। एक्शन वर्ब्स एज देयर नेम सेज आर यूज्ड टू रेफर सम एक्शंस। ठीक है, किसी भी एक्शन की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। दीज कैन रेफर टू अ फिजिकल एक्शंस हो सकते हैं दैट आर परफॉर्म्ड विद बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स सच एज जंप, हिट और सिंग, और मेंटल एक्शंस दैट वी यूज आवर ब्रेन्स टू परफॉर्म सच एज थिंक, कंसिडर और मेमोराइज। ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्शन वर्ब्स की तरफ इशारा करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ब, रन क्या है, ये एक्शन है ना, एक्शन है। आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भागता हूँ। अगेन स्विम, आई लव टू स्विम इन समर्स, हेल्प, जनरस पीपल हेल्प पुअर्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्शन वर्ब्स हैं। इग्नोर, नेवर इग्नोर योर मिस्टेक्स, बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क, आई वर्क एट अ फैक्ट्री। ठीक है, चेज कैट्स, चेज माइस। ठीक है, लिसनड, वी लिसन टू द वुमेन्स अमेजिंग स्टोरी। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, अ ट्रांजिटिव वर्ब्स इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं दैट रिक्वायर्स व्हाट, दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। क्या हो, जिन पर एक्शन रिसीव होना हो। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्पीकर डिस्कस्ड डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन द वीडियो।
ठीक है। अब इनकरेक्ट क्या है, द स्पीकर डिस्कस्ड इन द वीडियो। अब यहां पर अगर मैं ये बात करूं, द स्पीकर डिस्कस्ड इन द वीडियो, अब मुझे नहीं पता कि स्पीकर ने क्या डिस्कस किया, तो यहां पर देखेंगे द स्पीकर डिस्कस्ड डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन द वीडियो। तो जो काम, जिस ऑब्जेक्ट पर जो काम जो है वो रिसीव हो रहा हो, ठीक है। अब यहां पर डिस्कस्ड डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन द वीडियो। द वर्ब डिस्कस रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां पर ये देखें लफ्ज इस्तेमाल हुआ द स्पीकर डिस्कस इन द वीडियो, तो क्या हुआ, उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब बेसिकली द वर्ब डिस्कस रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इट इज नेसेसरी टू स्टेट व्हाट द स्पीकर डिस्कस। तो ये जरूरी है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ट्रांजिटिव वर्ब्स में, कि एक्शन जो रिसीव करने वाला है वो कौन है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एड्रेस, बोरो, bring, discuss, raise, offer, pay, write, promise and have. The instructor addressed the student question. तो यहां पर अगर मैं ये लफ्ज निकाल दूं, the instructor addressed, क्या किया उसने एड्रेस, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो वी रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि वो एक्शन रिसीव कर रहा हो। तो यहां पर द इंस्ट्रक्टर एड्रेस द स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ठीक है। मरियम borrowed the methodology book from her classmate because she forgot her copy, ठीक है। Can you bring your copy of a textbook to our studying group meeting, ठीक है। Can you bring your copy of the textbook to our study group meeting, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं intransitive verbs की। तो ऑब्वियसली ट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑपोजिट क्या होगा, intransitive verbs, and intransitive verb is the opposite of transitive verb। तो यहां पर हमें उसमें ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन intransitive verb में इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन, ठीक है। यहां पर हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। दे जम्प्ड वेयर, कहीं पे भी। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट। जब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, अदरवाइज हमारा सेंटेंस मीनिंगलेस होता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में वी डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। दे जम्प्ड, द डॉग रैन, शी sang, a light was shining. None of these verbs require an object for the sentence to make sense, and all of them can. And a sentence, some imperative forms of verbs can even make comprehensive one word sentences, जिस तरह से run। अब run जब हम इस्तेमाल करेंगे intransitive verb में, तो बजाते खुद run जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरे एक एक्शन को हमें बता देगा कि हाँ कोई बंदा जो है वो भाग रहा है, किस वजह से भाग रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिंग, गाना, ठीक है, एक ही लफ्ज, आप उसमें आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए अंदर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो पड़ती है कि जिस पर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब्स की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस विद अ वर्ड दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है, सच एज कंडीशन और रिलेशनशिप। दे डू नॉट शो एनी एक्शन, द सिंपली लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या होता है कि सब्जेक्ट को लिंक कर देते हैं विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंसेस दे आर अ प्रॉब्लम, द वर्ड आर इज द लिंकिंग वर्ब बिटवीन द कनेक्ट्स दे एंड प्रॉब्लम, ठीक है। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हमारा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो अगेन they are a problem. A problem is a second part of the sentence to show the relationship between the two words, ठीक है। तो linking verbs इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। The most common linking verbs are forms of the verb to be, am, is, are, was, were, being, been, ये सारे के सारे क्या हैं, linking verbs है। फिर हम बात करते हैं linking verbs की examples की, ठीक है। example sentence देख लीजिए, dreams come true when we believe in them, the crowd stayed calm in spite of imminent threat, all the children seemed satisfied with the bouncy castle, Bob felt sleepy after eating the whole pizza, उसके बाद building the house was difficult for them, ठीक है। और उसके बाद Anthony had a dream, the spectators remained silent after the journey on the field, he became
suspicious when he saw the safe was open, all the kittens were playful। ठीक है, सारे के सारे जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है, ताकि सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाए विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद सम कपल्स आर लकी इनफ टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, आई फील वर्दी व्हेन द बॉस कॉम्प्लीमेंट्स मी। ठीक है, आई फील वर्दी व्हेन द बॉस कॉम्प्लीमेंट्स मी। ठीक है, इसके बाद द वेदर वॉज अकोमोडेटिंग एंड द पार्टी कंटिन्यूड। ठीक है, उसके बाद यू आर बीइंग फूलिश टू बिलीव हर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, also called auxiliary verbs जिनको कहा जाता है। an auxiliary verb or helping verb as it is called, it is also called, it is used with the main verb। हमेशा ये main verb के साथ इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, जिस तरह से ये एक्सप्रेस किया जाता है मूड को या वॉइस को। ठीक है, एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझ आ जाएगा। द मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि बताए जा चुके हैं आर टू बी, टू हैव एंड टू डू, दे मस्ट अपीयर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। किस तरह फॉर्म्स में हमें चाहिए, टू बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, विल, बी। ये आपके क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं राइटिंग एक्सप्रेशंस के लिए भी और आपके स्पीकिंग एक्सप्रेशंस के लिए भी। आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट के हामिल होते हैं, तो इसको गौर से देखिएगा। टू हैव, हैज़, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव। ठीक है, टू डू, डज, डू, डिड, विल डू। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आई एम राइटिंग अ बुक, यहाँ पर आई एम क्या है, आई एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग अ बुक। इसी तरीके से ही हैज़ क्या है आपका, अगेन हैज़ आपका टू हैव फॉर्म में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से वो विल बी देयर इन अ मिनट। इसी तरह से वुड यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क, कैन यू ओपन द डोर, डिड यू विजिट न्यूयॉर्क लास्ट हॉलीडे, डू यू लाइक चॉकलेट्स, दे मस्ट गेट देयर इन टाइम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। तो मॉडल वर्ब्स शो पॉसिबिलिटी। मॉडल वर्ब्स क्या शो करते हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीकिंग को मद्देनज़र रखते हुए और साथ साथ राइटिंग एक्सप्रेशंस को मद्देनज़र रखते हुए मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर। मॉडल वर्ब्स शो पॉसिबिलिटी, क्या शो करते हैं, पॉसिबिलिटी, इंटेंट शो करते हैं, एबिलिटी शो करते हैं, नेसेसिटी शो करते हैं, और आप ये अल्फाज डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैन, शुड एंड मस्ट, ये क्या है, पॉसिबिलिटी, इंटेंट, एबिलिटी, ये सारी चीज़ों को, नेसेसिटी, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बयान करते हैं। उनको क्या कहा जाता है, मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। ठीक है, कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर आई स्विम एवरी डे, आई स्विम एवरी डे और आई कैन स्विम एवरी डे, इन दोनों सेंटेंसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ क्या हुआ, जो यहाँ पर लफ्ज़ कैन है वो क्या है, एबिलिटी को शो करता है। किसको शो करता है, एबिलिटी को शो करता है। आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट, द स्पीकर पार्टिसिपेट्स इन अ स्विमिंग एक्टिविटी एवरी वीक ऑन ट्यूसडेज। ठीक है, द सेकंड एग्जाम्पल यूजेस द मॉडल वर्ब कैन, नोटिस हाउ द मीनिंग चेंजेस स्लाइटली, द स्पीकर डज नॉट स्विम एवरी ट्यूसडे, दे आर सेइंग दैट दे आर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एवरी ट्यूसडे। तो ये कैपेबिलिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, कैपेबिलिटी की बात की जा रही है, एबिलिटी की बात की जा रही है। तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क स्लाइटली चेंज हुआ, लेकिन पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वंस आर, जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, विल, मस्ट, ये सारे के सारे जो लफ्ज़ हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं। फिर रेगुलर वर्ब्स की बात आती है, तो रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, वी कैन डिफाइन रेगुलर वर्ब एज रेगुलर वर्ब्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इवन एग्जाम्स में आपको ये चीज़ें छोटी छोटी रूल्स तंग करते हैं। ठीक है, इन रूल्स को समझना होगा। रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, वी कैन डिफाइन रेगुलर वर्ब्स एज अ रेगुलर वर्ब्स are those whose past tense and past participle are formed by adding d और ed। ठीक है, पास्ट टेंसेस में आप जो ed और d का इस्तेमाल करते हैं टू एंड ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसी के साथ साथ कुक, कुक्ड, कुक्ड। ठीक है, इसी तरीके से लिस्ट ऑफ रेगुलर वर्ब्स कौन कौन से हैं, फॉलोइंग आर सम ऑफ द रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स को आप किस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसान अल्फाज में बताता हूँ। वो वर्ब्स जो डी पर ख़त्म हो या ईडी पे ख़त्म हो, ये समझ लीजिएगा ये दोनों लफ्ज़ क्या कहलाएंगे, आपके रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। जो भी लफ्ज़ आपका डी पर या ईडी पर ख़त्म हो तो ये आपके रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। ये बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं समझा रहा हूँ, इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। ठीक है, एडवाइज, अफोर्ड, अग्री, ब्रश, बाउंस, बबल, बम्प, आंसर, टैच, अटैक, अटेम्प्ट, अटेंड, बैक, चैस, कलेक्ट। ठीक है, तो इस तरह के लफ्ज़। आई हैव ऑलरेडी लर्नड, तो यहाँ याद रखिएगा किस पर एंड हो रहा है ये लफ्ज़,
डी पर एंड हो रहा है तो आपका ये क्या हुआ, रेगुलर वर्ब हुआ। इसी के साथ साथ मूव योर बकेट टू मी प्लीज, ठीक है, ही मूव्ड। अब अगेन हमने क्या हुआ, यहाँ पर डी का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द प्लान ऑफ टूरिंग, उसके बाद आई आस्क माई टीचर अबाउट द क्लास शेड्यूल, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आप इनको क्या कर सकते हैं, आप मोस्ट कॉमनली इनको यानी समझ सकते हैं, परख सकते हैं कि वो अल्फाज जो कि ज़्यादातर डी पर एंड हो या ई डी पर एंड हो तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। उसके बाद इर्रेगुलर वर्ब्स, अगेन इसका उलट कर लें, एंड इर्रेगुलर वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द जनरल रूल ऑफ यूजिंग ई डी, ठीक है, एट द एंड of the word to make the past tense or the past participle form. It means the spellings of irregular verb can be tricky and may follow a different pattern, ठीक है। तो ये नहीं होगा जो irregular verbs होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करें रेगुलर वर्ब्स की और इरेगुलर वर्ब्स की, ये दोनों के दोनों पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। ये ई डी या डी पर एंड नहीं होते, जिस तरह से आप ये इनके पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। ही फ्लू हिज काइट वेरी हाई, आई फेल्ट वंडरफुल येस्टरडे, माई पेरेंट्स केम टू द फेयरवेल पार्टी एट माई स्कूल। जिस तरह से आप अपने देखा रेगुलर वर्ब्स जो है डी पर या ई डी पर एंड होते हैं, तो इरेगुलर वर्ब्स ये पैटर्न फॉलो नहीं करते। माई पेरेंट्स केम टू farewell party at my school, she caught the apple, Jenny drew a beautiful picture for her parents. Here is verbs flew, felt, came, caught, drew and bit have used past tense to represent what happened in past, ठीक है। उसके बाद phrasal verbs का हम इस्तेमाल किया जाते हैं। A phrasal verb is a verb that is made up of a main verb, किससे बने होते हैं, main verb से बने होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के साथ साथ टुगेदर विद एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन और बोथ। टिपिकली देयर मीनिंग इज नॉट ऑब्वियस, इनकी मीनिंग कोई ऑब्वियस नहीं होती फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। डैमजल फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। शी हैज़ ऑलवेज लुक्ड डाउन ऑन मी, ठीक है। फाइटिंग ब्रोक आउट अमंग अ ग्रुप ऑफ 40 men, आई विल सी द एनिमल्स, don't put off me, I am trying to concentrate, the report spelled out, ठीक है, spelled out, ठीक है। the need for more staff, phrasal verbs can be intransitive, ठीक है, जिस तरह से they have no object, इनके इसी तरह से intransitive मैंने आपको बताया था, transitive का ये बताया था का कोई एक्शन के लिए आपको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन phrasal verbs में they have no object, they have नो ऑब्जेक्ट। तो फ्रेजल वर्ब्स कैन बी इंट्रांजिटिव कि उनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। वी ब्रोक अप 2 years ago, दे सेट ऑफ अर्ली टू मिस द ट्रैफिक, ही पुल्ड अप आउटसाइड द कॉटेज। और ट्रांजिटिव दे कैन हैव एन ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट हो सकता है जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। द पुलिस वर कॉल्ड टू ब्रेक अप द फ्लाइट। इसी तरह से व्हेन द डॉक्टर इज ओपन इट सेट्स ऑफ एन अलार्म। दे पुल्ड द हाउस डाउन एंड रीडेवलप्ड द साइट, ठीक है। इसी तरह से लास्ट टॉपिक है आज का हमारा वर्ब का, वो कहलाता है इन्फिनिटिव्स। तो जेरेंट्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ा चुका हूँ, जेरेंट्स पढ़ा चुका हूँ। अगर अक्सर आपने देखा होगा जेरेंट्स और इन्फिनिटिव्स के हवाले से बेतहाशा क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, किस में, जी हाँ, एफपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो एफपीएससी में डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेरेंट्स एंड द इन्फिनिटिव्स। तो जेरेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्फिनिटिव का आपको बताता चलूँगा। इन्फिनिटिव वर्ब इज एसेंशियली द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द वर्ड टू, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट। व्हेन यू यूज़ इन्फिनिटिव वर्ब द टू इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ब। जब भी आप इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे तो इन्फिनिटिव वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसके पहले आप टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ प्रीपोजिशन इन दिस केस, ठीक है, याद रखिएगा। टू इस केस में इन्फिनिटिव वर्ब्स में टू जो है लव्स टू की बात की जा रही है, ये एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब्स इंक्लूड टू बी, टू हैव, टू होल्ड, टू स्लीप, टू स्पेंड, ठीक है। इन्फिनिटिव्स आर नेवर कंजुगेटेड विद ईडी, कभी भी ये ईडी से एंड नहीं होंगे। और आईएनजी मैं आपको बता चुका हूँ, आईएनजी जो भी लफ्ज़ आईएनजी से एंड होगा वो क्या कहलाएगा, आपको वो कहलाएगा जेरेंट कहलाएगा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कंजुगेटेड विद ईडी और आईएनजी जो है इनसे इन्फिनिटिव्स का कोई ताल्लुक नहीं है एट द एंड, बिकॉज दे आर नॉट यूज एज वर्ब्स इन अ सेंटेंस, दे आर वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ वर्बल्स विच आर वर्ब्स
used as an adjective, noun or adverb. The other verbals are gerunds and participles. तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने प्रोनाउन को पढ़ा, ठीक है, और प्रोनाउन के बाद आपको एडजेक्टिव पढ़ाया गया, ठीक है, और इसके बाद हमने वर्ब पढ़ा और वर्ब की जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ा दी गई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।